या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता रानी महादेव की अर्धांग है और वह इस मार्च महीने अर्थात चैत्र महीने में आपके घर परिवार में आ रही हैं दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा का निदान करने और आपकी गोद भरने और मनचाही संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि कराने के लिए। तो कमेंट्स में लिख दीजिए जय माता दी। आप सभी जानते होंगे बहुत श्रेष्ठ पावन पवित्र और सबसे उत्तम महीना है चैत्र का, और यह महीना जाना जाता है माँ भगवती की आराधना के लिए। ऐसे में नवरात्रि शुरू हो रही है 2025 में, और आप सभी को इस मार्च महीने की नवरात्रि में माता के निमित्त पहले से ही यह एक चीज़ लाकर अपने घर में रख लेनी है। माता आपके भंडार भरेंगी और आपकी जो मन की इच्छा है वह तुरंत नवरात्रि खत्म होते होते पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले 30 मार्च 2025 से नव संवत्सर हिंदू धर्म का नया वर्ष आरंभ हो जाएगा, नया पंचांग आएगा, नए हर स्वरूप में जो है अपने आप में सब कामना की सिद्धि का समय होगा। यह नव संवत्सर 30 मार्च से शुरू होगा और माता रानी के आगमन से ही हमारे 30 मार्च से जो है नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे। अर्थात 30 मार्च को कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि अर्थात प्रथम नवरात्रि होगी। साथ ही 6 मार्च 2025 को अष्टमी होगी और 7 मार्च 2025 को नवमी तिथि रहेगी और 8 मार्च 2025 को दशमी तिथि रहेगी। इस तरह से अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत करते हैं तो यह तो भाग्य बदलने का कार्य है, परंतु 9 दिनों के नवरात्रि के व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी उठते बैठते अर्थात प्रथम और अंतिम दिन का व्रत आपको करना चाहिए। माँ प्रसन्न होती है, भंडार भरती है, खुशियाँ जीवन में देती है, सुख सौभाग्य का वरदान अपने आप ही मिल जाता है। आप सभी जानते होंगे कलश स्थापना अखंड ज्योत जलाने का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही जाना जाता है, सबसे अच्छा समय होता है। तो प्रथम कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वह 6:13 से 10:21 के आसपास रहने वाला है। स्क्रीन पर आपकी सुविधा के लिए मैंने दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा जो शुभ मुहूर्त होने वाला है वह जो है अभिजीत मुहूर्त अर्थात दोपहर के समय 12 बजे से लेकर 12:50 तक होने वाला है। हालांकि जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वही पर्याप्त है। इस समय आप शुरू कर लीजिए अपनी पूजा आराधना, माँ का आसन बिछाना, फिर अपनी पूजा आप नियमित रूप से करते रहें, लाभ तो आपको मिलना ही है। माँ भगवती का नाम स्मरण कर लेने से ही, उनके आगे अपनी बात रख लेने से ही माँ प्रसन्न हो जाती हैं। ज़्यादा आडंबर, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सरल भाव सच्ची भक्ति माँ को प्रसन्न है। माँ कहती है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। अपने मन को निर्मल करें, साफ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हो जाए। आप अपनी पूजा आराधना भले ही संक्षिप्त रूप में करें, बहुत ज़्यादा आपसे नहीं होता, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु माता के आगमन से पहले आप सभी को कुछ तैयारियां करनी चाहिए ताकि माँ कुल देवी मैया आपके घर में विराजित हो और आपके भंडार भरे। सबसे पहले माता को सबसे अधिक प्रिय है वह है आपका सच्चा मन, और उसके बाद साफ सफाई। घर में आप नव संवत्सर, नए आगमन हो रहा है, नए साल का आगमन हो रहा है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो आप सभी को सबसे पहले तो अपने घर के दरवाजे की अच्छी तरह से साफ सफाई कर कर उसमें स्वास्तिक का निर्माण करना है। प्रथम दिन आपको नोट करते हुए चलना है चीज़ों को। आपको अच्छी तरह से अपने घर पर नमक का पोछा लगाना है। सुंदर स्वरूप में नमक युक्त पोछा लगाकर अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ आपको हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक लगाना है। साथ के साथ आप सभी को प्रथम दिन आवश्यक रूप से इस कार्य को नोट करते हुए चलना है कि आप सभी को यह वीडियो आप व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए, जब आपका मन हो तब आप देखिए और अपनी तैयारियों के लिए आप जो है सुंदर स्वरूप में कहीं देर ना हो जाए। देखिए माँ आपके घर में आएंगी और मुख्य दरवाजे से ही आएंगी, तो दरवाजे पर जो है आपको बंधनवार जरूर टांगना चाहिए। आप जानते होंगे गुरुजी का भी उपाय है, उसमें वह कहते हैं आम की तोरण के पत्तों की या अशोक के पत्तों की तोरण, या आप सुंदर स्वरूप में जो आपके यहाँ क्षेत्र में पीपल या कोई शुभ पत्ते मिलते हैं तो उनकी बंधनवार आप बनाएं। घर के दोनों दरवाजों पर स्वास्तिक बनाएं ताकि माँ आए और आपके घर में भंडार भरे। इसके बाद माँ के आगमन से पहले आपको लानी है ध्वजा। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो वंश वृद्धि, कोख बंधन हो जाता है, मन विचलित रहता, दवाइयाँ काम नहीं करती है, परिवार में शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियां निरंतर परेशान करती रहती है। ऐसी स्थिति में उस घर में देवी देवता और पितृ वास करते ही नहीं है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा हो और हर स्वरूप में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ वास्तु दोष इत्यादि लगा हो, तो इसके लिए कुछ शास्त्रों में उपाय भी बताए गए हैं। अगर उन नियमों को करते हैं तो माँ
आपके घर में विराजित होती है और आपकी छोटी सी भी पूजा बड़े स्वरूप में माँ को पसंद आती है और आपकी मनचाही मुराद निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो आप सभी को घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर कर दोनों तरफ स्वास्तिक लगाकर ध्वजा अर्थात पताका, जो जय माता दी लिखी हुई पताका होती है, वह आपको जो नवरात्रि है उनसे पहले लाकर अपने घर पर रख लेनी है और मन ही मन माँ के आगमन के लिए आप प्रार्थना करें और उस ध्वजा में जय माता दी या माता की जो है कोई भी चिन्ह लगा हुआ हो, माता की मूर्ति वगैरह उकरी हुई हो प्रतिमा, या उस पर हल्दी कुमकुम लगाकर आपको दरवाजे पर, गेट के पास या छत पर उसे टांग देना चाहिए। यह कार्य सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है और यह हमारे घर में सुख समृद्धि भरने का कार्य करता है। तो सबसे पहले यह कार्य आपको करना है। इससे निश्चित रूप से आपके परिवार में रोग दोष कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और आपकी कुल देवी मैया और सभी देवी देवता आपके घर पर वास करेंगे। इसके साथ ही आप जानते होंगे माँ भवानी का सुंदर दिनों की शुरुआत होती है, गुड़ी पड़वा का पावन पर्व होता है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए आप सभी को अपने घर की रसोई या अपने घर में जो भी अनावश्यक सा कूड़ कबाड़ भरा हुआ है, कहने का अर्थ है जैसे टूटी फूटी घड़ियाँ या आपके घर के मंदिर में रुई बत्ती, भगवान की खंडित मूर्ति, भगवान जी के पुराने खंडित जले हुए वस्त्र इत्यादि सभी अपशिष्टों को आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नवरात्रि से पहले घर की अच्छी तरह से जाले वगैरह निकाल कर साफ सफाई इत्यादि के लिए अपने घर को सुसज्जित करना है। 9 दिनों तक माँ की साधना होती है, संक्षिप्त पूजा भी बड़े स्वरूप में फल देने वाली होती है। तो अच्छी तरह से साफ सफाई, अनावश्यक फालतू की चीज़ें, मंदिर में लगे हुए जाले, अनावश्यक के सभी कार्य इत्यादि को आप सभी बंद कर दीजिए माता के आगमन से पहले। साथ के साथ माता से संबंधित जुड़ी हुई वस्तु सबसे अधिक उन्हें प्रिय है नारियल। तो आप सभी को नवरात्रि शुरू होने से पहले नारियल और आवश्यक रूप से माता की कोई मूर्ति, अगर आपके घर पर मूर्ति प्रतिमा नहीं है माता की, तो आप नवरात्रि से पहले माता की मूर्ति घर लेकर रखें और नवरात्रि के प्रथम दिन उन्हें विराजित करें अपने घर के मंदिर में। नारियल माँ को सबसे अधिक प्रिय है भोग स्वरूप। लौंग का जोड़ा जो है नारियल के साथ माँ को आपको रोज एक एक जोड़ा समर्पित करना है, यह माँ को सबसे अधिक प्रिय होता है। इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। अपने आप में इनका एक पावन स्थान है, एक महत्वपूर्ण स्थान है जो कि भाग्य बदलता है। माँ को सुहाग की सामग्री बहुत प्रिय है। नवरात्रि के प्रथम दिन आप माँ को समर्पित करें, तो उसके पहले तो आपको तैयारी करनी होगी। तो आप सभी नवरात्रि के प्रथम दिन या किसी भी एक दिन आप माँ को जो है आवश्यक रूप से सुहाग की सामग्री, नारियल, लौंग का जोड़ा या लौंग की माला माता के निमित्त समर्पित करें। इन वस्तुओं को लाकर घर पर रखें, माँ प्रसन्न होंगी और आपका भाग्य उदय करेंगी। नवरात्रि में आप जानते होंगे माता के नाम की अखंड ज्योत लगाई जाती है। तो आप सभी या तो घी की ज्योत लगाएं या माता को तिल का तेल भी प्रिय होता है, सरसों का तेल की भी ज्योत लगाई जाती है माता के निमित्त। तो आपके घर पर कोई बड़ा सा दीपक नहीं है स्टील तांबे का, तो उसे लाकर आज ही अपने घर पर रखें। और साथ के साथ आप अगर घी ला रहे हैं तो किसी भी दिन ला सकते हैं, परंतु तिल का तेल या सरसों का तेल ला रहे हैं तो शनिवार मंगलवार को नहीं लाना है। इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। यह बातें छोटी छोटी सी है, परंतु इनका अपना एक प्रभाव है, इनका एक अपना महत्व है जो कि दुख दरिद्रता को दूर करती है। अखंड ज्योत की महत्वता जो जितनी कही जाए उतना कम है। हमेशा अखंड ज्योत अगर आप अपनी मनौती की लगा रहे हैं, देखिए कई भक्तजन अपने घर के मंदिर में या कहीं मंदिर इत्यादि में भी अपने जो है मन की अपनी कामना को कहते हुए कि हे माँ मेरे घर में वंश वृद्धि हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए भक्तजन जो है मंदिर में अपने नाम की अखंड ज्योत लगाते हैं या घर पर भी लगवाते हैं। तो हमेशा जो घी का दीपक होता है वह माता रानी के दाहिने हाथ की ओर लगा होना चाहिए और जो सरसों के तेल का दीपक होता है वह माता रानी के बाएं हाथ की ओर आपको लगाना चाहिए। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले आप दीपक लेकर आए, कलावा की बाती इत्यादि बनाएं और माता के निमित्त संकल्प लेकर, प्रथम दिन अगर आप संकल्प लेकर जो है अखंड दीप लगाते हैं तो नवरात्रि पूर्ण होते होते आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो सभी चीज़ों का प्रबंध आपको करना होगा। कलश स्थापना के लिए कलश इत्यादि का आपको प्रबंध करना होगा। इन चीज़ों को, नियम को नोट कर कर अपने पास रखें, अपने साथ रखें और तुरंत उस समय आप काम में ले लें। माता की चुन्नी, नारियल, यह माता से जुड़ी हुई जो संपूर्ण चीज़ें हैं धीरे धीरे आपको अपने पास रखनी होगी। ज्वारे इत्यादि आप सभी अगर बोते हैं नव संवत्सर में, इस बड़ी नवरात्रि में, तो आपको ज्वारे बोने के लिए सभी सामग्री को भी निश्चित रूप से इकट्ठा करना होगा। इस तरह से माँ भगवती आएंगी घर परिवार में और आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे। नवरात्रि और कोई साधारण नहीं है, इनमें दुर्भाग्य दूर होते हैं। दुर्गा सप्तशती अपने घर पर लाकर रखें नवरात्रि के प्रथम दिन या किसी भी आप
दिन से, नव संवत्सर से, आप नवरात्रि से किसी भी दिन से, प्रथम दिन से करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। आप जो है माता रानी से जो संबंधित देवी भागवत पुराण पढ़ना, या आप जो है इस समय आप देवी भागवत के साथ साथ दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, या माँ भगवती से संबंधित कोई मंत्र या जो है आप मंत्र जाप करते हैं तो ये बहुत अधिक शुभ है। साथ ही माँ भगवती से संबंधित दुर्गा सप्तशती के पाठ का नियम या ऑनलाइन यूट्यूब इत्यादि में भी आप श्रवण कर सकते हैं, तो भी यह घर में मन की कामना सिद्ध करने वाला और माँ भगवती के घर में वास कराने के लायक जो है समान संपूर्ण फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। आपको इन कार्यों को करना है, अद्भुत रूप में आपको फल मिलेगा, रोग दोष कष्ट पीड़ा निदान होगा और खुशियाँ परिवार में बनी रहेगी। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वह आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण करें, आपके रोग दोष कष्ट पीड़ा का शमन करें, यही प्रार्थना करते हैं। आप भी कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आपको भी इस दिन माँ की आराधना के लिए अपने घर परिवार को सुसज्जित करना है। पति पत्नी दोनों नवरात्रि के 9 दिन व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। सभी जन व्रत नहीं कर पाते पति पत्नी साथ में, तो सिर्फ एक व्यक्ति या तो आप कर लीजिए संकल्प के तहत, या आप जो है अपने पति से यह व्रत करा सकते हैं। इन व्रतों को फलाहार भी किया जा सकता है। कई भक्तजन सिर्फ एक सेव में 10 दिन तक एक दिन में एक ही सेव या एक ही अनार ग्रहण करते हैं। यह सब अपने नियम अनुसार है। कई भक्तजन एक समय मीठा खाकर व्रत कर लेते हैं। कई भक्तजन जो है शाम को जो है अन्न का जो है ग्रहण कर भी साधारण सरल तरीके से वह व्रत कर लेते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। सभी भक्तजन स्वतंत्र है माँ की भक्ति के लिए। सरल सी पूजा भी माँ को बहुत प्रिय होती है। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए इन चीज़ों का प्रबंध करें। अपने मन तन को स्वच्छ करें, घर की साफ सफाई करें। माँ आपका स्वागत है। दुनिया के आगे रोने से, दुनिया के आगे बताने से कुछ भी नहीं होना है। मेरी बात मानिए। भगवान की भक्ति, मेरे आराध्य महादेव की भक्ति, माँ गौरा अर्थात माँ दुर्गा की आराधना में, माँ भगवती की आराधना में अपना समय व्यतीत करें। कैसी भी दुख तकलीफ चल रही हो उसका निदान होगा, बरकत खुशियाँ परिवार में बनेंगी। ऐसे में आप सभी भी हार रहे हैं। दुख कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, परिवार में दुख दरिद्रता होती है, हर स्वरूप में हार रहे हैं, तो आप माँ भगवती को प्रसन्न करना शुरू करें। कैसी भी दुख तकलीफ परेशानी हो, माँ उन कष्टों का निदान निश्चित रूप से करती हैं। थोड़ा समय लग रहा होगा, आपको लग रहा है कैसे मैं किस स्वरूप में भगवान माता की भक्ति करूंगी, क्या मेरी आराधना, मेरी मनोकामना जो मैं कार्य शुरू करने जा रही हूँ वह पूर्ण होगा या नहीं। तो आप विश्वास करें, किसी भी कार्य को, किसी भी आराधना, किसी भी मंत्र जाप, किसी भी स्रोत का पाठ करना, किसी भी व्रत उपवास को, या जो मन में आप बात लिए हुए हैं वह माता के आगे कहें और आप शुरू करें। निश्चित रूप से वह कामना सिद्ध होगी, इस बात की गारंटी है। माता रानी चमत्कार करती है, भक्त की परीक्षा लेती हैं। आपकी मन की कामना कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है ना, तो आप थोड़ा सा रुकें, भक्ति करें, निरंतर इसका फल किसी न किसी स्वरूप में आपको जो है मिलना ही है। विश्वास रखें। किस किस को विश्वास है माता रानी की पूजा आराधना में मुझे बताइएगा। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में आप नियम बांध लीजिए कि आप कन्याओं को एक को भोजन जरूर कराएंगे। चाहे तो अष्टमी नवमी पर पूरी 9 कन्याओं को जो है भोजन कराएं, परंतु आप ऐसा ना कर पाए तो सिर्फ रोज एक एक कन्या को भी आप कर सकते हैं। छोटा सा यज्ञ हवन करने के लिए आप अभी से थोड़ा बहुत पूजा सामग्री, जैसे बाजार में बनी बनाई भी हवन सामग्री मिल जाती है, उसका प्रबंध भी आप अपने जो है लाकर रख सकते हैं। नहीं तो कुछ चीज़ें जो है आप अपने घर पर, जैसे कि हवन सामग्री बनाने के लिए विशेष तौर पर छोटी छोटी चीज़ों का प्रबंध होता है। लिस्ट जो है गूगल इत्यादि में आप देख सकते हैं। वह अपने घर पर ही आप अपने हाथ से हवन की प्रक्रिया को करते हुए अपने घर पर भी यह कर सकते हैं। अपने घर पर जागरण करा सकते हैं, कीर्तन करा सकते हैं। इनका प्रभाव मन मस्तिष्क पर बहुत अच्छा पड़ता है और इनसे जीवन निरंतर सुदृढ़ होता है। कष्ट कर्ज पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो नवरात्रियां आरंभ होने वाली हैं 30 तारीख से। नव संवत्सर आरंभ होने वाला है, तो आप यज्ञ हवन व्रत पूजा पाठ कीर्तन जागरण के लिए तैयार हो जाइए। अपने लिए लाल पीले रंग के कपड़े, माता के लिए अलग अलग दिनों के हिसाब से आप कपड़े इत्यादि का चुनाव करना शुरू कर दीजिए। और छोटी छोटी, जैसे 9 दिनों के हिसाब से 9 भोग माता के निमित्त बनाए जाते हैं। 9 दिनों तक माता के निमित्त 9 रंग के जो है वस्त्र उनके लिए और अपने लिए तैयार किए जाते हैं। इनकी महिमा जितनी कही जाए उतना कम है। आप सभी को जो है इन तैयारियों को थोड़ा बहुत अभी से करके रखना है, ताकि जल्दीबाजी ना हो। चीज़ों को आप मन में जैसा सोचेंगे, जिस स्वरूप में आप तैयारी करेंगे उसी स्वरूप में आपके समक्ष वह प्रस्तुत हो जाएंगी। कोई भी चीज़ बड़े अच्छे तरीके से किया जाए तो उसका तो लाभ मिलना ही है। इस तरह से आपको नवरात्रि की पूजा के लिए अभी से तैयारी
लेकर के कुछ रखनी है। माता आएंगी और आपकी सोनी गोद भरेंगी और आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलनी ही है। इस बार माता हाथी की सवारी में आ रही हैं और हाथी की सवारी में माता का रविवार के दिन आगमन हो रहा है और माता अपने लोक की ओर रविवार के दिन ही जाएंगी, तो वह हाथी की सवारी कर कर आएंगी। ऐरावत माँ लक्ष्मी का भी एक स्वरूप माना जाता है। तो इस बार तो ऐसे दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग बन रहे हैं ना कि चमत्कार तो होना ही है। खर मास का समय है तो चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। खर मास में आप नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। जो यह 6 महीने के साल भर के व्रत आते हैं, इन्हें किसी भी मल मास और खर मास में छोड़ा नहीं जाता। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। यह दिन कोई साधारण नहीं है, यह भाग्य बदलने के दिन है, कष्ट कर्ज पीड़ा से मुक्ति के दिन है। आप जीवन में हर स्वरूप में दुख तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो आप सभी को इन नवरात्रियों में माँ को प्रसन्न करने और माँ की आराधना करने के लिए तैयार होना होगा। कैसी भी दुख तकलीफ हो, कैसी शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ा चल रही हो, उनका तो निदान होना ही है। आशा है उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी आप पर्सनल रूप से कुंडली विश्लेषण कुंडली बनाना चाहते हैं पंडित जी से, तो आप शॉर्ट वीडियो जाकर देखिए, उसमें नंबर दिया हुआ है, उससे आपको श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आशा है उम्मीद है नवरात्रि से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। देखिए, नवरात्रि व्रत करने के कुछ नियम इत्यादि भी होते हैं, उनका वीडियो धीरे धीरे चैनल पर आएगा, वह जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी धीरे धीरे। आशा है उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कृपया आपसे अनुरोध है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बहुत समय लगता है जिम्मेदारियों के साथ साथ, तो आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में आप माता के जयकारे लगाइएगा।